लेकिन बेटा इतनी भी क्या जल्दी है, तुम्हारी ग्रेजुएशन तो अभी ही कंप्लीट हुई है, थोड़ा और वेट कर लो। हाँ, कम से कम सुगा को वापस आने दो। बट अंकल आंटी तई और वेट नहीं कर सकती। तई क्यों? ओह जस्ट शट अप मिस्टर रोबोट, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चुपचाप हमने जो बात की थी वो बताओ। वो आंटी अंकल बताओ बेटा जंको, क्या बात है, तुम लोग क्या चाहते हो? मॉम इसे छोड़ो, मुझे इससे यही उम्मीद थी। आप मेरी बात सुनो। असल में मॉम बात ये है कि सुगा के जाने के बाद जिमिन बहुत ज्यादा सैड रहने लगी है, और अगर इस सिचुएशन में मेरी और जंको की शादी होगी तो जिमिन प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगी, और फिर वो सुगा को ज्यादा याद नहीं करेगी और ना ही वो सैड रहेगी। हाँ, आइडिया तो बुरा नहीं है, पर जंकू की मॉम, उनसे भी तो बात करना होगा ना। अंकल आप लोग मेरी मॉम के बारे में अच्छे से जानते हैं, प्लीज उनकी बात मत करो। अच्छा ठीक है, तो फिर हम लोग सोचते हैं कुछ। देन इसके बाद नामजिन थोड़ा मोड़ा डिस्कशन करते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि टैकू की शादी 2 मंथ बाद कर दी जाएगी। और इसी तरह टाइम बीतता जाता है और टैकू की शादी में अब से 2 वीक बचे हैं। एंड हाँ, इन 2 मंथ में जिमिन जो कि खुद को बिजी करने के लिए नामजिन की कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर का काम कर रही है, और जिमिन अब उन्हीं के घर पर रहती है। क्या वो जिमिन आर यू ओके? सुगा को मिस कर रही हो? नहीं डैडी, ऐसी बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा टायर्ड हूँ, मैं रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाऊंगी। ओके देन तुम जाओ रेस्ट करो, डिनर रेडी होने के बाद मैं तुम्हें बुलाने के लिए आऊंगी। नहीं डैडी मत आना, मुझे डिनर नहीं करना है आज। अच्छा, और डिनर क्यों नहीं करना है तुम्हें? तुम इसी तरह खुद का ध्यान रखोगी? बस ऐसे ही डैडी। जिमिन मुझे पता है कि तुम्हें सुगा की याद आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम खाना पीना छोड़ दोगी। अच्छा ठीक है, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, जब डिनर बन जाए तो मुझे तुम बुलाने आ जाना, ठीक है? ओके। एंड कल मैं और शंकुक जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं, मैं तुम लोगों का मोमेंट स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ, तुम लोग जाओ, मैं कभी और चली जाऊंगी। और वैसे भी कल मुझे बहुत सारा काम करना है, तो फिर क्या तुम एक दिन के लिए छुट्टी नहीं ले सकती? यही प्लीज, मैं नहीं जाना चाहती। ओके, बट अपना ध्यान रखना। पता नहीं अब मैं क्या करूँ, जिमिन का मूड तो ठीक ही नहीं हो रहा है। हेलो प्रिंसेस, क्या कर रही हो? अरे जंकुक, तुम यहाँ पर कैसे? बस ऐसे ही, तुमसे मिलने के लिए। रियली? तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा याद आ रही थी? या प्रिंसेस, तुम्हारी याद इतनी ज्यादा आ रही थी कि मैं उसे अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। अच्छा चलो अब बताओ कि तुम यहाँ किस खुशी में आए हो? मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें याद दिलाने आया था, कल हमें शॉपिंग पे जाना है, रेडी रहना। हाँ तो क्या मैं तुम्हें भुलक कर देख रही हूँ? मुझे याद है। नहीं, पर मुझे लगा कि अगर तुम भूल गई होगी तो। हाँ, बहुत अच्छे बहाने बनाते हो। अच्छा, तुमने बड़ी जल्दी पकड़ लिया। हाँ, क्योंकि मिस्टर जियान की फियांसे जी हूँ। और रियली मिसेस जियान? जिमिन, जिमिन हम कॉल पर बातें करेंगे ना, तुम सैड क्यों हो रही हो? हाँ तो ठीक है ना, हम कर लेंगे, जाओ यहाँ से। ओह जिमिन, शट अप, रोना बंद करो ठीक है? मैं अपना काम पूरा करके जल्दी वापस आऊंगा। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। ओह जिमिन, रोना बंद करो। आई मिस यू सो मच सुगा, जल्दी आना। रिलैक्स जिमिन, मैंने कहा ना मैं जल्दी आऊंगा, और हम कॉल पर बातें करते रहेंगे ना। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है, पर अपना ध्यान रखना तुम। यस यस मिस्टर सुगा, मैं अपना ध्यान रखूंगी, तुम भी अपना ध्यान रखना। हाँ वो तो मुझे पता है तुम कितना अच्छा अपना ध्यान रखती हो। हाँ बिल्कुल, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। अच्छा, इसलिए तुम्हें कुछ दिन पहले हॉस्पिटल जाना पड़ा था राइट? वो तो बस इसलिए था क्योंकि मैंने अच्छे से खाना नहीं खाया था। देन अगर तुम अपना ध्यान रख सकती हो तो फिर अच्छे से टाइम पर खाना क्यों नहीं खाया था? क्या ये मैं करने आऊँगा वहाँ पर? अब मुझे ताने देना बंद करो वरना मैं कॉल काट दूंगी। हाँ ठीक है, चलो ये बताओ तुमने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया है? मेरा छोड़ो ना, तुम अपना बताओ, तुमने क्या खाया है आज ब्रेकफास्ट में? मैंने तो आज तुम्हारा फेवरेट खाया था, चीज बॉल्स। जिमिन, यस मॉम। क्या हो गया? मॉम क्यों बुला रही है तुम्हें?
ब्रेकफास्ट करने के लिए। लाइक सीरियसली जिमिन, तुम इसी तरह अपना ध्यान रखोगी? दोपहर के 1 बजने वाले हैं, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। मैं बस भूल गई थी। वैसे भी मैं तुमसे आर्गुमेंट में जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए जाओ। हाँ ठीक है, अब तुम अपना काम करो, मैं ब्रेकफास्ट करके आती हूँ। हाँ ठीक है, बट अगले बार से अपना ब्रेकफास्ट टाइम पे करना। ओके मिस्टर शुगर, डोंट वरी। हाँ गुड, अब तुम जाओ। ओके बाय, टेक केयर। मैं तो अपना ध्यान रखूंगा, तुम रखना अपना ध्यान। ओके ओके, अब बस। पर प्रिंसेस, हमें अपनी वेडिंग के लिए भी रिंग सेलेक्ट करना है। तुम्हें जो लेना है वो बाद में ले लेना, अभी पहले वेडिंग के लिए रिंग देखते हैं। मैं वही देख रही हूँ, प्लीज जल्दी करो प्रिंसेस, हमारे पास टाइम नहीं है। क्या तो प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते? हाँ ओके फाइन। ये लॉकेट तो बहुत प्यारा है, मुझ पर कैसा लग रहा है जंगकुक? अच्छा है ना? बहुत प्रीटी है प्रिंसेस, बट पहले रिंग देखे। वाह, चढ़ाई से तो देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। ये सब कुछ बहुत प्यारा है प्रिंसेस, बट पहले प्लीज रिंग देखते हैं ना। हाँ तुमने सही कहा, आप प्लीज मुझे कुछ अच्छे से रिंग दिखा दो। हाँ ये लीजिए मैम, ये हमारे शॉप का लेटेस्ट फैशन वर्जन है। अगर आप इसे लेती है तो ये आपके फिंगर्स पर बहुत प्रीटी लगेगा। वाह सच में ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे ये बहुत पसंद आया। ओके देन आप इसे पैक कर दीजिए, हम यही लेंगे। हाँ और मैंने जो लॉकेट और इयररिंग सेलेक्ट किया था उसे भी पैक कर देना। ओके प्रिंसेस, मैं ये सब पैक करवा कर आता हूँ, तुम जाकर ड्रेस सेलेक्ट करो अपने लिए। ओके मैं तुम्हारा वेट करूंगी, जल्दी आना। वाह मैम, आप तो इसमें बिल्कुल किसी डिज्नी प्रिंसेस की तरह लग रहे हो। यस प्रिंसेस, ये बहुत ब्यूटीफुल है। क्या सच में तुम्हें ये पसंद आया? तो फिर हम यही लेंगे। हाँ ये तुम पर बहुत ज्यादा प्रीटी लग रहा है, तो फिर ये कह रहा हम यही वाला ड्रेस लेंगे। ओके जाओ तुम चेंज करो, मैं इसका बिल पे करके आता हूँ। ओके मैं अभी आ रही हूँ चेंज करके, तुम मेरा वेट करना ठीक है? वाह ये लड़का कितना हैंडसम है और इसकी बॉडी भी बहुत परफेक्ट है। काश मेरी शादी इससे होती, ये तो बिल्कुल एक हस्बैंड मटेरियल है। ये दोनों जंगकुक पर लाइन मार रही है। इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। हाँ यार सही कहा, क्या लड़का है, मुझे हो गया। ये वाली सैंडल भी पैक कर देना। हाँ ओके मैम, हम अभी आते हैं। बड़ी आई थी मेरे जंगकुक पर लाइन मारने वाली। प्रिंसेस एक काम करो, तुम चलो मैं आता हूँ। क्यों, मैं क्यों जाऊँ अकेले यहाँ से, और तुम्हें कहाँ जाना है? हाँ वो मैं बस बिल पे करके आता हूँ, तुम चलो आता हूँ मैं कैसे इतनी इजीली तुम पर ट्रस्ट कर लूँ कि तुम बिल पे करके वापस आ जाओगी मेरे पास? ये क्या बात है प्रिंसेस, मैं बिल पे करने के बाद कहाँ जाऊँगा? हाँ वो बात भी सही है, ठीक है, पर उन दोनों लड़कियों से ज्यादा चिपकना मत, ठीक है? हाँ मैं समझ गया, तुम चलो मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मैं तो अपनी वेडिंग के लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंजॉय योर मील मैम, एंड हमें फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। ये जंगकुक कहाँ पर रह गया? उसने तो कहा था कि बिल पे करके वापस आ जाएगा। एक काम करती हूँ, उसे कॉल करती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उन दोनों लड़कियों से बात कर रहा है, पर ऐसा नहीं करेगा वो। देन कई बहुत बार जंगकुक को कॉल करती है, पर जंगकुक कॉल पिक नहीं करता है, इसलिए वो वापस से मॉल के अंदर जाती है जंगकुक को ढूंढने के लिए। जंगकुक का ये कौन सी जगह है? अभी तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मॉल था, अब इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पर? क्या मैं कोई गलत जगह पर आ गई हूँ? अजीब है, कोई दिख भी नहीं रहा है। शादी तो हमारी फिक्स हो चुकी है, बट मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरी जिंदगी का हिस्सा ही ना बनो, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी बन जाओ। विल यू मैरी मी प्रिंसेस? नॉट जस्ट बाय माय नेम, बट बाय माय हार्ट फॉरएवर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ का हर सुबह तुम्हारे साथ हो। हमारी शादी तो सिर्फ एक रिचुअल है, बट मेरा दिल तुम्हारा तभी से हो गया था जब तुम पहली बार मेरी लाइफ में आई थी। So princess, will you be my forever?
बारिश के यस पानी ऑफ कोर्स मिस्टर रोबोट। कागज की नाव तुम या तपती धूप में फुर्सत आर यू की श्योर छाँव प्रिंसेस, तुम रेडी हो? अक्सर मेरी बातों में छुपकर हंसती है तू, तुझसे ही रूह जुड़ी मुझ में बसती है तू। मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही तू, मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही तू, मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही तू, मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही तू। थैंक यू सो मच जंगकुक इन सभी के लिए। ये तो बहुत छोटी सी चीज है प्रिंसेस, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन। नाउ अब ब्राइड और ब्राइडग्रूम की प्रॉमिस लेने की बारी है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रूम प्रॉमिस लेते हुए। तेरा दिल धड़के, मैं आज तुम्हें सिर्फ अपनी वाइफ नहीं, अपनी लाइफ, अपनी हार्ट बीट, अपना एवरीथिंग बना रहा हूँ। एंड मैं तुमसे तुम्हें रिस्पेक्ट करने का, तुम्हें समझने का और तुम्हें प्रोटेक्ट करने का वादा करता हूँ। और मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि लाइफ की किसी भी मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो कोई भी मोड़ हो। ओह माय गॉड जोक, देखा ये दोनों कितने ज्यादा केयरिंग है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं कितना भी बिजी या फिर गुस्सा क्यों ना हो। मैं हमेशा तुम्हें समझूंगा, सुनूंगा और प्यार करूंगा। और मैं तुम्हें मेरा साथ कभी छोड़ने दूंगी ही नहीं। तुम मेरे लिए सिर्फ मेरे हस्बैंड ही नहीं, मेरी पूरी लाइफ हो।